ओम शांति। 2026 में ये 8 खर्चे आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगे। देखिए जरा आप सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन महीने के आखिरी में जेब फिर भी खाली क्यों रह जाती है। असल वजह ये है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे 8 गुप्त खर्च हैं जो चुपचाप आपकी कमाई को खा जाते हैं, और अगर आपने इनको 2026 में भी बंद नहीं किया तो आपकी कमाई को ऐसे ही खाते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा आपकी जेब से ऐसे रिश्ता है जैसे पानी में छेद वाली बाल्टी से। अब सोचिए, अच्छे अच्छे अरबपति लोग जिनकी नेटवर्क एक अरबों डॉलर से भी ज़्यादा है, वो भी कहते हैं कि खर्चों पर कंट्रोल नहीं किया तो आप करोड़ों कमाकर भी गरीब रहेंगे। तो इसमें बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, बड़े बड़े करोड़पति लोग आज भी पुराने घर और पुरानी कार वही यूज़ करते हैं और हर खर्च बहुत सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि असली अमीरी ज़्यादा कमाने में नहीं बल्कि बेकार खर्च रोकने में है। आज के इस वीडियो में आज आपको 2026 के लिए वही 8 खर्चे बताने वाले हैं जो आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खाते आए हैं, और अब ऐसा ना हो कि 2026 में भी खाते रहें, इसलिए आपको इन खर्चों को आज से ही बंद करना होगा। और वीडियो के अंत में एक स्पेशल बोनस टिप भी है जो आपके बैंक बैलेंस को रॉकेट की स्पीड से बढ़ा सकती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट में लिख कर के ये भी बताइए कि इन 8 खर्चों में से आपकी जेब से सबसे ज़्यादा पैसा कौन ले जाता है। नंबर 1, बेवजह की शान और दिखावा। देखिए आज की लाइफ स्टाइल में सबसे बड़ा खर्च छुपा है दिखावे का खर्च। सोचिए ज़रा, आपने कितनी बार सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कोई महंगी चीज़ खरीदी होगी। कभी नया स्मार्टफोन, कभी ब्रांडेड जूते, कभी सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए महंगे कैफ़े जाना। ये सब असल में आपकी ज़रूरत नहीं होती बल्कि आपकी इमेज दिखाने का एक तरीका बन जाता है। सोशल मीडिया ने इस खेल को और ही खतरनाक बना दिया है। हम सब जानते हैं कि हम सब चाहते हैं कि लोग हमें परफेक्ट लाइफ वाले इंसान की तरह देखें, और इसके लिए हमें ऐसी चीज़ें हम खरीद लेते हैं जो हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन याद रखिए, इंस्टाग्राम के लाइक्स आपके बैंक के अकाउंट में कभी नहीं आते, वो बस कुछ सेकंड की खुशी देते हैं, लेकिन ईएमआई और खर्च का बोझ महीनों तक आपकी जेब काटता रहता है। असल खेल ये है कि ये खर्च धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और आपको लगता है कि बस एक बार किया है, और यही बात बार बार करके आपकी सेविंग्स गायब हो जाती है और आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो 2026 में इससे बचने का सबसे आसान तरीका है, अपनी प्राथमिकताएं साफ कीजिए। ज़रूरत और दिखावे में फ़र्क समझिए। पैसे को वहाँ खर्च कीजिए जहाँ उसका असली फ़ायदा मिले, अपनी स्किल्स, अपने बिजनेस और अपने फ्यूचर में। नंबर 2, बार बार अपग्रेड का शौक़। एक गैजेट लिया, कुछ महीनों बाद नया मॉडल आ गया, बस पुराना अब अच्छा नहीं लगता। फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, बाइक, हर चीज़ में हम नया लाने के चक्कर में पुराने को बेकार समझने लगते हैं। ये आदत सिर्फ पैसा नहीं खाती बल्कि आपकी मेहनत की कद्र भी कम कर देती है, क्योंकि चीज़ों को उनकी ज़रूरत के बजाय ट्रेंड के हिसाब से बदलना हमेशा खर्च बढ़ाता है और बैंक बैलेंस घटाता है। अगर आप चीज़ों का इस्तेमाल उनकी पूरी उम्र तक करें तो वही पैसा किसी निवेश या इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। याद रखिए, नया हमेशा ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी काफ़ी अच्छा ही सबसे समझदारी वाला होता है। नंबर 3, दूसरों के लिए बेवजह खर्च। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें सम्मान दें और हमारे बारे में अच्छा सोचें, लेकिन कई बार इस चाहत में हम अपनी जेब की हालत भूल जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी दोस्त की पार्टी में बाकी सबकी तरह महंगा गिफ्ट दे दिया,
सिर्फ इसलिए ताकि आप पीछे ना रह जाएं, या किसी रिश्तेदार की खुशी में इतना खर्च कर दिया कि बाद में महीनों तक बजट एडजस्ट करना पड़ा। कभी कभी तो हम सिर्फ ना कहने से बचने के लिए भी खर्च कर देते हैं, जैसे दोस्तों के महंगे आउटिंग प्लान में शामिल होना, भले ही उस महीने पहले से ही पैसों की तंगी क्यों ना हो। यही है पीपल प्लीजिंग की आदत। दूसरों को खुश करना बुरा नहीं, लेकिन अपने पैसों की स्थिति खराब करके किसी का मन जीतना समझदारी नहीं है। सच्चे रिश्ते आपकी सच्चाई और व्यवहार पर टिके होते हैं, ना कि आपके गिफ्ट की कीमत पर। अगर आप किसी को सम्मान और प्यार दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा ही एकमात्र रास्ता नहीं है। आपका समय, मदद और अच्छे शब्द एक कई बार पैसों से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी दोस्त की शादी में महंगा गिफ्ट देने की जगह अगर आप प्लानिंग, सजावट या मैनेजमेंट में मदद कर दें तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेंगे। पैसों के मामले में ना कहना सीखना ज़रूरी है। शुरुआत में लगेगा कि लोग नाराज़ होंगे, लेकिन असली दोस्त और परिवार आपकी सोच को समझेंगे। और जो लोग अनावश्यक खर्च को कंट्रोल नहीं कर सकते, वे चाहे कितना भी कमाएं, अमीर नहीं बन सकते। आपने देखे होंगे अच्छे अच्छे अरबपति लोग होते हुए भी साधारण जीवन जीते हैं और रिश्तों को पैसे से नहीं, भरोसे से निभाते हैं। याद रखिए, दूसरों की खुशी के लिए अपनी आर्थिक आज़ादी कुर्बान करना असली खुशी नहीं, बस दिखावा है। नंबर 4, बिना प्लानिंग के खरीदारी। देखिए, ये खर्च देखने में छोटा और मासूम लगता है, लेकिन असलियत में यह आपकी जेब का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचिए, आप सिर्फ एक साबुन लेने दुकान गए, लेकिन लौटते वक्त बैग में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और नई शर्ट और ना जाने कितनी बेकार चीज़ें आ जाती हैं। यही है बिना प्लानिंग की खरीदारी। कंपनियां बहुत स्मार्ट होती हैं, एक खरीदोगे एक फ्री, आज ही का ऑफर, फ्लैश सेल, ये सब आपके दिमाग से खेलते हैं। असल में कई बार हम वो चीज़ भी खरीद लेते हैं जिसकी ज़रूरत उस समय बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हमें लगता है अगर अभी नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा मौका अक्सर पैसों की बर्बादी साबित होता है। आपको चाहिए कि हर खरीदारी से पहले एक फिक्स्ड लिस्ट बनाएं और उसी पर टिके रहें। साथ ही कोशिश करें कि भुगतान नकद में करें, क्योंकि कार्ड और यूपीआई से खर्च होने पर दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जब नोट जेब से निकलते हैं तो हमें झटका लगता है। याद रखना, अगर आप वो चीज़ खरीदते हैं 2026 में जिसकी ज़रूरत नहीं, तो जल्द ही आपको वो चीज़ बेचनी पड़ेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। याद रखिए, समझदारी से की गई शॉपिंग ही आपके अमीर बनने की असली शुरुआत है। नंबर 5, दिखावटी मौज मस्ती और पार्टी। आजकल वीकेंड का मतलब कई लोगों के लिए सिर्फ एक ही है, दोस्तों के साथ बाहर निकलना, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर, क्लब में नाचना, मूवी देखना या फिर अचानक प्लान बनाकर ट्रिप पर निकल जाना। और हर बार जेब ढीली। मस्ती और रिलैक्सेशन ज़रूरी है, लेकिन हर वीकेंड अगर फुल ऑन खर्च करने की आदत बन जाए तो ये आपकी सेविंग्स को चुपचाप निगलने लगता है। असल समस्या सिर्फ उस एक रात के बिल में नहीं होती, बल्कि इस आदत के बार बार दोहराए जाने में होती है। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा उड़ाकर आप महीनों में एक बड़ी रकम गंवा देते हैं, जिसे कहीं और निवेश करके बढ़ाया जा सकता था। सोचिए, अगर आपने सिर्फ महीने के 2 वीकेंड बाहर मस्ती की और बाकी 2 वीकेंड घर पर ही दोस्तों के साथ गेम नाइट, पॉटलक डिनर या मूवी नाइट डिनर कर ली, तो मज़ा भी मिलेगा और खर्च भी आधा हो जाएगा। याद रखना, 2026 में अगर आप वो चीज़ें खरीदते रहेंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं, तो जल्द ही आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जो आपके पास ज़रूरी हैं। इसलिए मस्ती को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, लेकिन उससे दिखावे का खेल ना बनने दें। याद रखिए, असली मज़ा वो है जिसमें आपकी जेब खाली ना हो और दिल भी खुश रहे। नंबर 6, ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े और फैशन। देखिए, कपड़े हमारी बेसिक ज़रूरत है, लेकिन आज ज़्यादातर लोग शौक और ज़रूरत का फ़र्क भूल चुके हैं।
अलमारी कपड़ों से भरी रहती है, फिर भी आईने के सामने खड़े होकर लगता है पहनने के लिए कुछ नहीं है। वजह है हमारी आदत, नए फैशन, डिस्काउंट और सेल के चक्कर में बार बार खरीदारी करना। फैशन असल में कभी ख़त्म ना होने वाली रेस है। आज का ट्रेंड कल का पुराना हो जाएगा और आप फिर से पैसे खर्च करेंगे। अगर आप मिक्स मैच करना सीख लें तो कम कपड़ों में भी हमेशा फ्रेश और नए लुक पा सकते हैं। देखिए, दुनिया के कई अमीर लोगों में से एक को किसी न किसी को आपने देखा होगा, हमेशा साधारण कपड़ों में ही रहते हैं और उन लोगों का मानना होता है कि अगर आप दूसरों के कपड़ों को देखकर अपने कपड़े चुनते हैं तो आप हमेशा उनके गुलाम रहेंगे। अमीर लोग पैसा कपड़ों पर उड़ाने के बजाय अपनी स्किल्स और बिजनेस में लगाया और वहीं से दौलत बनाई। सोचिए, हर महीने सिर्फ 1500 रुपये बचाकर आप साल में 18,000 निवेश कर सकते हैं। लंबे समय में यही लाखों में बदल सकता है। अगले 90 दिन नए कपड़े मत खरीदिए, पुराने कपड़े मिक्स मैच कीजिए, अनयूज्ड कपड़े बेच या दान कर दीजिए। यकीन मानिए, आपकी जेब भी भरेगी और ज़िंदगी भी हल्की लगेगी। नंबर 7, बाहर खाने और डिलीवरी का शौक। देखिए, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग किचन में 30 मिनट देने से बचते हैं, लेकिन स्वीटी ज़ोमैटो पर 300 से 400 रुपये खर्च करते हैं और उसमें हिचकिचाते नहीं हैं। यही आदत धीरे धीरे हमारी जेब पर भारी पड़ती है और अगर यही आदत आपको 2026 में बनी रही तो सोचिए, अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 बार ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं और हर औसत औसत 500 रुपये खर्च करते हैं तो महीने का खर्च लगभग 6,000 रुपये हो जाता है। वहीं अगर रोज़ाना ऑर्डर करने की आदत है तो यह खर्च 10-12 हज़ार से 15,000 तक पहुंच जाता है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का औसत बिल साइज 400 से 45 रुपये है और ये मार्केट हर साल बढ़ रहा है, 15 से 20% की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे आपका पैसा और तेज़ी से बाहर जाता है। अब जरा इसे निवेश से जोड़कर देखिए। अगर आप 2026 में अगर हर महीने आप सिर्फ 10,000 रुपये बाहर खाने में उड़ाने के बजाय SIP में 10,000 रुपये लगाएं और 12% रिटर्न माने तो 20 साल में आपके पास करीब 1 करोड़ रुपये होंगे। तो असली सवाल ये है, क्या आप पिज्ज़ा और बर्गर का मज़ा लेना चाहते हैं या अपनी रिटायरमेंट के लिए करोड़ों का फंड बनाना चाहते हैं? बाहर का खाना लिमिट करें, घर का खाना अपनाएं, पैसा भी बचेगा और सेहत भी। नंबर 8, सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप का फालतू खर्च। आजकल ज़िंदगी के लगभग हर हिस्से के लिए सब्सक्रिप्शन मौजूद है। मोबाइल डेटा प्लान, OTT प्लेटफॉर्म, जिम, म्यूज़िक ऐप, ऑनलाइन कोर्स और सच कहें तो इनमें से आधे का हम ठीक से इस्तेमाल भी नहीं करते। महीने की शुरुआत में ऑटो डेबिट से पैसे कट जाते हैं लेकिन ध्यान ही नहीं जाता कि पिछले महीने वो ऐप या सर्विस हमने खोली तक नहीं। ये वैसा ही है जैसे आप हर महीने अखबार का बिल भरें लेकिन अखबार को हाथ भी ना लगाएं। ये छोटे छोटे खर्च दिखने में मामूली लगते हैं लेकिन असल में ये ऐसे हैं जैसे कोई आपकी जेब से रोज़ चुपके से सिक्के निकाल रहा हो। और दिक्कत ये है कि अरे इतना तो छोटा खर्च है, सोचकर हम इसे कभी रोकते ही नहीं। अमीर लोगों का एक नियम होता है, छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहें क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगे जिनकी आपको सच में ज़रूरत है तो 2026 में आपकी बचत हर महीने बढ़ती रहेगी। आपने अभी उन 8 खर्चों के बारे में जाना है जो धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई को ख़त्म कर रहे हैं। इनमें से कुछ खर्च ऐसे हैं जिन्हें आप रोज़ करते हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि यही आपकी अमीरी के रास्ते के सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। याद रखिए, अमीर बनना किस्मत पर नहीं बल्कि समझदारी भरे फैसलों पर निर्भर करता है।
जो लोग अपने रोज़मर्रा के फिजूल खर्चों पर रोक लगा देते हैं वही भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। अगर आज आपने इन बेवजह के खर्चों को कम कर दिया तो आने वाले समय में आपकी जेब हल्की नहीं बल्कि भरी रहेगी। 2026 के लिए बोनस टिप्स। सबसे पहले खुद को पेमेंट करें। खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाइए बल्कि पहले बचत कीजिए, फिर जो बचे उसे खर्च कीजिए। मान लीजिए आपकी मासिक आय 30,000 रुपये है। अगर आप शुरुआत में ही 3,000 रुपये बचाकर SIP या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो साल के अंत तक यह 33,000 रुपये बन जाएगा। यही रकम लाखों में बदल सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस वीडियो को देख करके भूल जाएंगे या आज से ही शुरुआत करेंगे? अगर आप बदलाव के लिए तैयार हैं तो नीचे अभी कमेंट में लिखिए शुरुआत और हाँ। इस वीडियो को 2026 के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए। ओम शांति।